के लिए ये चंदन का पौधा, ताकि आपकी जो कीर्ति है वो उसकी जो खुशबू है उसकी सुगंध पूरे देश में पूरे विश्व में यूं ही मिले। पुनः अनुरोध करूंगी कृषि मंत्री जी से कि माननीय मुख्यमंत्री जी का भी स्वागत अभिनंदन रुद्राक्ष के पावन पौधे से, आम और जाति के रुद्राक्ष के पावन पौधे से, और आम और जो आम है उसकी प्रजाति है गौर जी, उससे स्वागत अभिनंदन करें। और श्री अन्न आप सभी की जोरदार तालियां मंच तक प्रणाम स्वरूप प्रेषित होनी चाहिए। पुनः अनुरोध करूंगी माननीय कृषि मंत्री जी से कि मंचासीन जनरल डॉक्टर वीके सिंह जी का भी स्वागत अभिनंदन। आज के समारोह के मुख्य अतिथि माननीय गडकरी जी नहीं देते इथेनॉल को चीनी मिल के साथ जोड़ने के लिए, तो ये चीनी मिलें भी कब की बंद हो गई होती। लेकिन भाइयों बहनों, आज हमारा गन्ना किसान इस बात के लिए आश्वस्त है, अब उसका गन्ना मूल्य का भुगतान कोई रोकेगा नहीं, बल्कि गन्ना मूल्य का भुगतान समय पे उसे प्राप्त हो पाएगा। इस दृष्टि से, क्योंकि उत्तर प्रदेश आज के दिन पर गन्ना उत्पादक का देश का नंबर 1 राज्य बन गया है, चीनी उत्पादक का पहला राज्य बन गया है, और साथ साथ इथेनॉल उत्पादन का भी नंबर 1 राज्य बन चुका है। अब गन्ना किसानों के साथ साथ जहां विकास और प्रगति के द्वार खुले हैं, वहीं साथ ही साथ हम लोग प्रदेश के गन्ना किसानों को समय पे गन्ना मूल्य का भुगतान भी कर पाएंगे। इस विश्वास के साथ आज उत्तर प्रदेश का यह उद्योग पुनर्जीवित होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसलिए भाइयों बहनों, आज जब यहां पर देवरिया, बलिया, कुशीनगर और आसपास की हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं के शिलान्यास के लिए माननीय गडकरी जी का स्वयं यहां पर आगमन हुआ है, मैं इस अवसर पर एक बार फिर से आप सभी की ओर से, प्रदेशवासियों की ओर से उनका हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और मैं आप सभी को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि डबल इंजन की सरकार ने पिछले 6 वर्ष के अंदर विकास और सुरक्षा का जो मॉडल आपको दिया है, गरीब कल्याण का बिना भेदभाव का जो मॉडल आपको दिया है, सबका साथ और सबके विकास के जिस भाव को और जिस अपनत्व को दिया है, या और तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। एक बार फिर से मैं आपको इन सभी परियोजनाओं के लिए हृदय से बधाई देते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गडकरी जी के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। प्रत्याशियों को भारी बहुमत से विजयी बनाने में अपना योगदान दिया है। आज मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वासन देने के लिए भी आया हूं कि आपके द्वारा दिया गया समर्थन अब डबल इंजन की बजाय ट्रिपल इंजन के माध्यम से विकास की एक नई गति के साथ आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी। और आज का ये कार्यक्रम उसी श्रृंखला का एक हिस्सा है। मैं वो देवरिया वासियों को, बलिया वासियों को और कुशीनगर जनपद के सभी नागरिकों को इन सभी परियोजनाओं की बधाई भी देता हूं। भाइयों बहनों, पिछले 9 वर्ष के अंदर दुनिया ने बदलते हुए भारत को देखा है, विश्वास से भरे हुए भारत को देखा है, दुनिया का नेतृत्व करने की सामर्थ्य करने वाले भारत को देखा है। और ये सब संभव हो पाया है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। आज भारत दुनिया के अंदर एक विश्वास का प्रतीक बना है। भारत के अंदर भारत के गरीबों के लिए, गरीबों किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए विश्वास, आशा भरे विश्वास का प्रतीक बना है।
भारत के अंदर आज चल रहे विकास के बड़े बड़े कार्य ये नए भारत की तस्वीर को प्रस्तुत करता है। भारत के विरासत का हो रहा सम्मान ये भारत नए भारत को दुनिया के सामने रखता है। एक सुरक्षित और समर्थ भारत की तस्वीर आज दुनिया को लालायित करती है। और इसलिए भाइयों बहनों, 9 वर्ष के कार्यकाल के सफलता पूर्वक भारत को नेतृत्व प्रदान करने के लिए जहां एक और पूरा देश प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिनंदन कर रहा है, वहीं साथ ही साथ इस बात के लिए भी आश्वस्त कर रहा है कि जो समर्थन 2014 में 2019 में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व पर विश्वास करते हुए इस देश ने दिया है, 2024 में भी हर भारतवासी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक बार फिर से एक भारत श्रेष्ठ भारत की उनकी परिकल्पना के साथ अपने आप को जोड़ने का कार्य करेगा। भाइयों बहनों, पिछले 9 वर्ष के अंदर देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत कुछ हुआ है। हाईवे ने एक नई गति पकड़ी है। आज देश के अंदर अब केवल राष्ट्रीय राजमार्ग ही नहीं बल्कि उसके सहायक मार्गों को भी 4 लेन 6 लेन में बदलने का कार्य हो रहा है। कोई सोचता था कि देवरिया में भी बाईपास होगा, कोई सोचता था सलेमपुर में भी बाईपास होगा, कोई सोचता था कि देवरिया से बलिया के बीच भी 4 लेन का मार्ग होगा, कोई सोचता था कि बिहार को जोड़ने के लिए हमारी कनेक्टिविटी भी 4 लेन के साथ जुड़ पाएगी। कभी ये सपना था, आज हकीकत है। और उसी हकीकत को अमली जामा पहनाने के लिए माननीय गडकरी जी का देवरिया में आगमन हुआ है। भाइयों बहनों, आज उत्तर प्रदेश आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में न केवल सुरक्षा के मानकों में बल्कि माननीय गडकरी जी के सहयोग से इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक नए मॉडल के साथ आगे बढ़ रहा है। अच्छे हाईवे तो बन ही रहे थे, एक्सप्रेस हाईवे के भी नए संचार विषय हैं। इंटर स्टेट कनेक्टिविटी 4 लेन के साथ बनी है। अब उत्तर प्रदेश के हर जनपद मुख्यालय में एक अपना बाईपास बन रहा है, यानी लोगों को जाम से मुक्ति और शहर के अनावश्यक कंजेशन को दूर करने की एक नई युक्ति भी, शहर के तेजी से विकास के लिए एक नया मार्ग भी आगे बढ़ाना और साथ साथ शहरीकरण के माध्यम से अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण का एक नया मॉडल भी प्रस्तुत करने का प्रयास। याद करिए, पिछली बार मैंने देवरिया में आके नगर निकाय चुनाव के दौरान कहा था कि देवरिया में हम लोग बहुत जल्दी गौरी बाजार में जो चीनी मिल बंद हो गई थी, बेतालपुर में जो चीनी मिल बंद हो गई थी, हमने सुप्रीम कोर्ट में इसकी रिट दाखिल कर रखी है कि हमें परमिशन दिया जाए। हम एक शुगर कॉम्प्लेक्स वहां बनाना चाहते हैं और भाइयों बहनों, जैसे ही परमिशन मिलेगी हम लोग उस शुगर कॉम्प्लेक्स को चीनी मिल, इथेनॉल प्लांट, डिस्टिलरी सब एक साथ यहां पर स्थापित करके हजारों लोगों के रोजगार के साथ साथ यहां के अन्नदाता किसानों के भविष्य के प्रति चीनी मिल की पुनर्स्थापना के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। सवाल ये है कि ये जो नया मॉडल खड़ा हुआ है, याद करिए 2017 के पहले 2014 के पहले तो चीनी मिलें बंद हो रही थी। ये देवरिया कुशीनगर तो उत्तर प्रदेश के अंदर चीनी का कटोरा कहा जाता था। उत्तर प्रदेश के अंदर पहली चीनी मिल आज से 120 वर्ष पहले इसी देवरिया के प्रतापपुर में लगी थी। उत्तर प्रदेश की वो पहली चीनी मिल थी, लेकिन धीरे धीरे करके सब चीनी मिलें बंद होती गई। एक समय देवरिया कुशीनगर में 42 चीनी मिलें चलती थी। आज घटते 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 बामुश्किल
4-5 चीनी मिलें ही चल पा रही हैं और उनको भी उत्तर प्रदेश सरकार का जब प्रोत्साहन मिलता है, सहयोग मिलता है, तब अगर नया मॉडल कि देश की जनता की ओर से उत्तर प्रदेश की गरीब जनता, दलित पीड़ित शोषित जनता, इनको भ्रष्टाचार से, गुंडों राज से जो मुक्ति देने का काम आपने किया है, मैं देश की जनता की ओर से आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और सूर्य प्रताप शाही जी को भी कृषि क्षेत्र में वो काम कर रहे हैं, मैं उनके साथ और बैठूंगा। अभी इलेक्ट्रिक बसेस भी ला रहा हूं, 1 लाख बसेस लाने का प्लान बना है, हवा में चलने वाली बस भी ला रहा हूं, पानी में उतरने वाला हवाई जहाज भी ला रहा हूं। आपको लगेगा कि ऐसे ही नेता बोलते हैं, ऐसा नहीं है। मैं जो बोलूंगा वो डंके की चोट पर पूरा करके रखूंगा। ये कोई पत्रकार मुझे सवाल नहीं पूछ सकते। ये करने के लिए आपके आशीर्वाद चाहिए, ये करने के लिए आपकी शुभेच्छाएं चाहिए, आपकी ताकत, आपकी शक्ति हमारे साथ रहेगी, मोदी जी के साथ रहेगी, योगी जी के साथ रहेगी, तो ये सपना पूरा होगा, यही विश्वास आपको देता हूं। फिर से एक बार आपको बहुत बहुत बधाई देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि माननीय नितिन गडकरी जी को ये स्मृति चिन्ह राम जन्मभूमि मंदिर का भेंट करें। ये राम जन्मभूमि मंदिर और श्री आलोक कुमार मांडे जी क्षेत्रीय अधिकारी जी से अनुरोध है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को ये स्मृति चिन्ह भेंट करें और साथ ही साथ जिलाधिकारी महोदय, मुख्य विकास अधिकारी और अपर जिलाधिकारी महोदय जी से निवेदन करूंगी कि संयुक्त रूप से एक जनपद एक उत्पाद का ये स्मृति चिन्ह माननीय श्री नितिन गडकरी जी को 40 बाईपास बना रहे 41,000 करोड़ के, अब इतने महीने मंजूर किए कि मैं बोलते रहूंगा तो और 1 घंटा लगेगा। मैं साहिब जी के पास दे देता हूँ, आप आपके साइट पर डिक्लेयर कर दीजिए कि मैंने क्या किया और क्या नहीं किया। अब इतने काम हो गए कि मैं भी भाषण करते करते थक जाता हूँ, अब इतना डिक्लेयर कहाँ कर पाऊँ, क्योंकि इतने काम हो गए मोदी जी के नेतृत्व में कि हिंदुस्तान की तस्वीर बदल गई है। मैं अभी ऑस्ट्रिया गया था, स्विट्जरलैंड गया था, तो बहुत हिंदुस्तानी फोटो निकालने के लिए आते थे, धीरे धीरे गोरे भी आने लगे। तब मुझे पता चला कि रोड के कारण अब मैं अमेरिका, जापान और वर्ल्ड में भी पहुंच गया हूं कि रोड अच्छे हो। मैंने तो सोचा नहीं था। हम सब लोग राष्ट्र को माता मानते और हमारा विचार ये है कि हम 2-4 रहे न रहे, तेरा वैभव अमर रहे। हम देश के लिए काम करते हैं, गांव गरीब मजदूर किसान के लिए काम करते हैं, लोकतंत्र के लिए काम करते हैं, कानून व्यवस्था अच्छी हो इसके लिए काम करते हैं। योगी जी, मैं देश की जनता की ओर से आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने कानून और व्यवस्था में ऐसी कड़ाई अपनाई। मैंने एक बार आया था तो मैंने गीता का श्लोक उद्धृत किया था कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। वही बात याद आती है कि जब जब अत्याचार बढ़ता है, गरीबों पर अन्याय होता है, ईमानदार लोगों पर अन्याय अत्याचार होते हैं, और जब कोई ऐसे गुंडे लोफर उचक्के समाज में अन्याय करते हैं, तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि तब तब मैं अवतार लूंगा और इनको पूरी तरह से समाप्त करूंगा। आपने उत्तर प्रदेश के गुंडे राज को जिस प्रकार से समाप्त किया, यह सज्जन शक्ति का दुर्जन शक्ति पर सज्जनता को बचाने के लिए किया हुआ एक प्रकार से एक आधार था। और इसलिए मैं चाहता हूं, तो अब तो हम नई योजना ला रहे कि हमारे परली से, बगास से, कॉटन स्ट्रॉ, वीट स्ट्रॉ, इस सबसे अभी डाबर तैयार होगा, बिटुमिन तैयार होगा
और किसान दामदाता भी होगा। जब आउट ऑफ बॉक्स कोई भी आइडिया कहते हैं तो आसानी से लोग उसको स्वीकार नहीं करते। मुझे खुशी है कि आज जो इथेनॉल आप तैयार कर रहे हैं, 2004 से मैं इसके पीछे लगा था। भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष तो बार बार कहता था कि देश की स्थिति को सुधारना है तो इथेनॉल बनाना चाहिए। अब भारत सरकार ने केवल शुगर केन जूस और मोलाइसिस शीरे से नहीं तो मक्के से, चावल से, बांबू से और परली से भी इथेनॉल बनाने की शुरुआत की है। और मैं आज विशेष रूप से योगी जी से और साई जी से अनुरोध करने वाला हूं कि मैं भी 3 चीनी मिलें चलाता हूं। आपको उत्तर प्रदेश में लगेगा कि तीनों चीनी मिल का मैं मालिक हूं। वो चीनी मिल के एक चीनी मिल के मालिक 5-5 हजार किसान हैं, उनके शेयर्स हैं। और योगी जी, मैंने इस साल एक फैक्ट्री में शुगर ही तैयार नहीं की, डायरेक्ट शुगर के जूस से इथेनॉल बनाया। और अभी टेक्नोलॉजी आई है कि शुगर के जूस से साइरप बनाकर उसको साल भर स्टोर किया जाता है। अब चीनी बनाने की आवश्यकता। ये चीनी वैसे बहुत मीठी है, पर जितना उत्पादन बढ़ाओगे उतनी बहुत कड़वी है। आप जिस प्रकार से भाव बढ़ाते हो, पॉलिटिकली बढ़ाना भी पड़ता है। ब्राजील में चीनी का रेट 22 रुपए किलो है और हम जो भाव देते हैं उसमें 32 रुपए किलो आता है। दुनिया में हमारा एक्सपोर्ट नहीं होगा और इसलिए एक के पीछे एक चीनी मिलें खत्म हो गई और इसलिए हमने इथेनॉल की शुरुआत की। अभी पासवान जी मुझे पूछ रहे थे और बहुत लोगों ने ये सवाल है कि इथेनॉल भी आ रहा है, मिथेनॉल भी आ रहा है, कोयले से बना हुआ, ग्रीन हाइड्रोजन भी आ रहा है, इलेक्ट्रिक भी आ रही है, सीएनजी, एलएनजी भी आ रहा है और यही सब आएगा तो इथेनॉल का क्या होगा। तो मैंने उनको बताया ये समुद्र है, हमारे में और तुम्हारे में जितना दम हो उतना पटक लो, कभी कमी नहीं आएगी, इतना समुद्र है। आपको पता है कि हमारे देश में फॉसिल फ्यूल, पेट्रोल और डीजल का इंपोर्ट 16,000 करोड़ का है, 16 लाख करोड़ का। और ट्रांसपोर्ट मंत्री मैं हूं। पूरा पेट्रोल डीजल गैस की इकोनॉमी ने हमारे देश की अर्थव्यवस्था को बहुत समस्याएं खड़ी की है। और हमारा सपना यह है कि ये 16 लाख करोड़ जो पेट्रोल डीजल आयात करने वाले जो हमारे विदेशों में जा रहे हैं, वो पैसा बचाकर